सीधी जिले के बाहरी थाना क्षेत्र में मिले अधजले महिला के शव के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जिस महिला की पहचान मिटाने के लिए शव को जलाया गया था, उसकी हत्या किसी अजनबी ने नहीं की, बल्कि उसके पति ने ही की थी। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। भरण पोषण राशि को लेकर हुए विवाद ने इतना भयावह रूप ले लिया कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी और फिर सबूत मिटाने के लिए शव को जंगल में ले जाकर आग के हवाले कर दिया। लेकिन घटना स्थल पर छूटे कुछ छोटे छोटे सुराग उसकी पूरी साजिश पर भारी पड़ गए। दरअसल 6 जून 2026 की सुबह बाहरी थाना क्षेत्र के ग्राम दुअरा कला में सड़क किनारे एक अधजला महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। शव की हालत ऐसी थी कि पहचान कर पाना बेहद ही मुश्किल था। पहली नजर में यह मामला पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। घटना स्थल से जले हुए कपड़ों के टुकड़े, धागे के खोखे और जूट के बोरे के अवशेष मिले। देखने में यह मामूली लगने वाले यही साक्ष्य बाद में पूरे हत्याकांड का राज खोलने वाले साबित हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी घटना स्थल पहुंचे। निरीक्षण के दौरान मिले धागों और सिलाई से जुड़े सामान को देखकर शक हुआ कि घटना का संबंध किसी टेलरिंग कार्य से जुड़े व्यक्ति से हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने जिले भर में सिलाई व्यवसाय से जुड़े लोगों और गुमशुदगी की सूचनाओं की जांच शुरू कर दी। जांच आगे बढ़ी तो मृतका की पहचान 35 वर्षीय ममता नामदेव निवासी खैरा के रूप में हुई। ममता अपने पति सुरेश नामदेव से अलग रह रही थी और न्यायालय के आदेश पर उसे भरण पोषण राशि मिलनी थी। ममता अपनी बेटी के साथ सीधी में किराए के मकान में रहकर मजदूरी करती थी। पुलिस जांच में सामने आया कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। 5 जून को ममता भरण पोषण राशि लेने सुरेश की सिलाई दुकान पहुंची थी। इसी दौरान दोनों के बीच पैसे को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक विवाद में बदल गई। आरोप है कि गुस्से में सुरेश नामदेव ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को बोरे में भरा और ग्राम दुअरा कला के पहाड़ी मार्ग के पास ले जाकर फेंक दिया। पहचान छिपाने और सबूत मिटाने के लिए शव पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई। घटनास्थल पर मिले धागे, कपड़े के टुकड़े और सिलाई सामग्री ने पुलिस को सीधे आरोपी तक पहुंचा दिया। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सुरेश नामदेव को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। घटनाक्रम ऐसा है कि दिनांक 6 तारीख को बहरी क्षेत्र में एक दोरी कला गाँव है, वहाँ पर एक जली हुई डेड बॉडी की मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर से पुलिस वहाँ मौके पर पहुंचकर देखी तो वो पूरी तरह से बॉडी अज्ञात थी, जल गई थी और कोई भी साक्ष्य नहीं थे। और उसको जो हमने साक्ष्य के आधार पर तलाश करके और फिर पाया कि जो है ये हत्या का मामला है, तो इस पर धारा 103 BNS का अपराध दर्ज किया और उसके आरोपी की तलाश करते हुए उसके पति को ही उसकी हत्या का आरोपी हमें पाया। घटना का क्रम क्या था कि आखिर इस तरह पति ने इस तरह के कृत्य को क्या अंजाम दिया? जांच के दौरान ये पता चला है कि इसका पति पत्नी का 15 सालों से विवाद है। पत्नी सीधी में अलग से रहती थी और पति खैरा गांव में रहकर टेलरिंग का व्यवसाय करता था और टेलरिंग का व्यवसाय करता था, तो इसके हर महीने भरण पोषण की राशि लेने वो महिला वहाँ जाती थी और जब भी जाती थी तो इनका आपस में बहुत विवाद होता था, गाली गलौज और कई बार मारपीट की नौबत भी आती थी। यही घटनाक्रम 5 तारीख को भी हुआ, जब ये अपने भरण पोषण के पैसे लेने गई तो वहाँ पर उसके पति ने उससे मारपीट की, जिससे वो बेहोश हो गई और उसने जो उसका गला दबाकर वहीं उसकी हत्या कर दी गुस्से में आकर। और बाद में उसको एक बोरे में भर के पैक करके और वो जो उसके टेलरिंग के व्यवसाय से जो कपड़ों की कतरन जो बची हुई होती है, उन सब के साथ उसको भर के और ऑटो में लेके जंगल में ले आया और पहाड़ी के नीचे दोरी कला में उसको फेंक कर उसे ज्वलनशील पदार्थ डाल के उस पर आग लगा दिया और वहाँ से पैदल पैदल अपने घर वापस चला गया।